जितने लोग भी आरआरबी एएलपी का एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं, बाबू जनवरी में फॉर्म निकला था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मेरा मुंह दुख रहा है, लेकिन ये महीना नहीं खत्म हो रहा है। इतना महीना खत्म हो गया, एग्जाम कब होगा नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता, ना आपको, ना हमको, ना भगवान को। सिस्टम तो कुछ काम ही नहीं कर रही है इसके ऊपर। और मैंने जनवरी के बाद 3-4 वीडियो बनाकर आपको बोला था, स्पेशल फोकस कर कर बाबू तैयारी कर रहे हैं आप, करिए, मेहनत कर रहे हैं करिए, आप पूरा जान लगाए हैं एग्जाम निकालने के लिए, लगाओ। लेकिन इसके साथ साथ ना याद रखना, आपको सिस्टम के साथ भी लड़ना है। तो बहुत लोग बोले थे भैया ऐसा नहीं हो सकता, सरकार जो है ना अब ये बोल दी है चुनाव से पहले कि ना अब सालाना आधार पर, ईयरली बेसिस पर अब रेलवे का एग्जाम होगा। एग्जाम कैलेंडर भी सरकार दिखा दी है चुनाव से पहले, देख लीजिए कि अब एएलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का होगा, पैरामेडिकल का होगा, आरपीएफ होगा, एनटीपीसी, ग्रुप डी। बाबू अब साल खत्म होने वाला है, अभी तक एएलपी का एग्जाम नहीं है। और आपको पता है कोई भी रेलवे का एग्जाम 1 महीना 1.5 महीना चलता है। अभी एएलपी का एग्जाम करवाएंगे, फिर टेक्नीशियन करवाएंगे, फिर सीबीटी 2 करवाएंगे, आरपीएफ, पैरामेडिकल, एनटीपीसी कब करवाएंगे ये कौन पूछेगा इनसे। तो ये सब के लिए ना मैंने, जितने भी टीचर हैं जो अलग अलग चैनल पढ़ाते हैं, सब लोग ये फैसला लिए हैं ना कि आपको ट्विटर कैंपेन करना है, अपने हक के लिए सरकार को जगाना है। मालूम है नहीं जगेगी, नहीं सरकार सो रही है। देखो ये सरकार का काम क्या है, अगर मान लो मैं एक छात्र हूं और मैं दिन रात पागलपन के हद तक मेहनत कर रहा हूं पढ़ाई में, तो मैं एग्जाम में बाबू फेल हो सकता हूं। आप खुद सोचो, अगर मैं दिन रात पागलपन के हद तक मेहनत कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अपने सपने को जिंदा रखा हूं, एग्जाम आएगा, मैं एग्जाम में फेल कभी होगा नहीं भैया। एग्जाम में तो आप कभी फेल ही नहीं हो सकते क्योंकि आप दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये सरकार बाबू है ना, ये छात्रों के लिए काम नहीं करती है। आपका एग्जाम हो नहीं हो, इनसे नेता सेता को कोई मतलब नहीं है। रेल मंत्री जब बने थे अश्विनी वैष्णव, सबसे पहले मैंने तारीफ किया था कि भारत के इतिहास में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति को जो है वो रेल मंत्रालय सौंपा गया है। लेकिन बोलते हैं ना 10 गंदों लोगों के बीच में आप रहेंगे ना तो आपका भी जो नेचर है, प्रकृति है, वैसा ही हो जाएगा, आप भी उसी रंग में रम जाएंगे। इनका भी बताते हैं करतूत, इनका कांड क्या क्या है। उसके पहले सुनो, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं दिन रात पढ़ रहा हूं तो एग्जाम में फेल नहीं हो सकता, उसी तरह जो ये पार्टी है ना, ये दिन रात 24 घंटा मतलब सालों भर ना चुनाव के लिए अपना जान लगाती है। मतलब किस राज्य में किस पार्टी को कैसे तोड़ना है, किस नेता को कैसे तोड़ना है, कितना पैसा देना है, अल बल दल पूरा लगा देती है कि चुनाव बस जीतना है। ये सालों भर ना चुनाव के लिए काम करती है। अभी देखो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ नहीं, एकदम पूरा तंत्र लग गया कहां पर, झारखंड में चुनाव आने वाला है, वहां पर चंपई सोरेन को तोड़ दिए, अलग पार्टी को अपने में बुला लिए। अब इन लोगों का काम नहीं है चुनाव लड़ना। इन लोग को ना समाजवादी पार्टी हरा सकती है, ना कांग्रेस हरा सकती है, ना टीएमसी, ना आरजेडी, ना भाजपा, कोई पार्टी इनको नहीं हरा सकता है। क्योंकि जो पार्टी दिन रात चुनाव के लिए ही पागल है, चुनाव जीतने के लिए पूरा दल अल बल सब लगा रही है, उसको कौन हरा सकता है? इनको हरा सकती है जनता। अभी आप बोलेंगे भैया चुनाव लोकसभा का हुआ यूपी में, अखिलेश चुनाव नहीं आ रहा है, वहां की जनता जागरूक हो गई। जनता जिस दिन चुनाव लड़ेगी ना, जिस दिन रोड पर आ जाएगी, उस दिन ये पार्टी हारेगी। इस पार्टी को हराना मुश्किल नहीं है, ये चुनाव के लिए जीते जो सोते हैं और जगते मरते हैं, जीते मरते हैं बाबू। एक मंत्री है अश्विनी वैष्णव, इनका बहुत तारीफ किए थे जब ये रेल मंत्री बने थे तो, लेकिन ना आहिस्ता आहिस्ता ना ये भी फेंकने के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। 1 नंबर पर तो नहीं, 2-3 नंबर पर ये भी आ चुके हैं। ये पहले रेल मंत्री बनते हैं, दुनिया भर का डाटा देते हैं, ऐसे होगा वैसा होगा। इनका एक एक बात जो मीडिया में आज ऑन रिकॉर्ड है, सब बात इनका फेक है, हर बात इनका गलत साबित हुआ है। चाहे एग्जाम को लेकर अलग अलग घोषणा करना हो, अब ऐसे होगा वैसे होगा, सब बात इनका झूठ है, एक बात इनका सच नहीं निकला। दूसरी बात, आज की डेट में रेल इतना हादसा हो रहा है, रेल इतना टकरा रहा है, इतना एक्सीडेंट हो रहा है। 3 साल पहले क्या बोले थे, एक सिस्टम निकाल रहे हैं, जिस सिस्टम का नाम है कवच। कभी भी कोई ट्रेन आपस में लड़ ही नहीं सकता,
जब लड़ने जाएगी वो कवच बीच में आ जाएगा। आपने नहीं, बहुत लोग को नहीं पता होगा, देखिएगा यूट्यूब में कवच रेलवे, सबसे पहले अश्वनी वैष्णव आएंगे, समझाएंगे मीडिया की तरफ से कि देखो ये कवच सिस्टम बनाया गया, ये रोक देगा वो रोक देगा। कितना ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कितने यात्री मर गए, बात इनका ना फैली है। और क्या बोलूं, मतलब दिन रात ये चुनाव के लिए बस लड़ जीते हैं और मरते हैं। इनको ना छात्र से ना विकास से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ दुनिया भर का पैसा लगाकर एडवर्टाइजमेंट करवा दो, पब्लिक के बीच में पहुंचा दो, हम ये किए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर वो हुआ है कि नहीं हुआ है ये किसी को नहीं पता है। अब जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो जागरूक हैं, उनको तो पता है, लेकिन बाबू बहुत सारे भारत की जनता ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता है पढ़ाई लिखाई के मामले में। लेकिन वो क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, प्रचार देख रहे हैं, वो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हकीकत क्या है आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी बोलते हैं मोदी के बाद कौन आएगा, मोदी के बाद योगी आएंगे। एक बहुत बड़ा नैरेटिव, बहुत बड़ा ये बनाया गया है। आपको पता है, मैं देखो जब भी कुछ बात करो डाटा के ऊपर, हकीकत के ऊपर, आपको पता है उत्तर प्रदेश में डेली, ये मैं नहीं बोल रहा हूं ना, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये जो रिपोर्ट जारी करती है सालाना एनसीआरबी, इसका रिपोर्ट है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार ना देश भर में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में 2 नंबर पर सबसे अधिक पता है रेप कहां होता है, 100 प्लस डेली। क्या बात कर रहे हैं भैया, अरे विश्वास करो, ये रिपोर्ट है, ये हर साल रिपोर्ट जारी होता है। 100 प्लस डेली रेप होता है उत्तर प्रदेश में, डेली। सोचो, योगी राज्य वहां पर। और पता है 1 नंबर पर कौन सा राज्य है, वो राजस्थान है। वहां पर सरकार किसकी है, कांग्रेस की। सोचो, कोई पार्टी ना आपके लिए ना मेरे लिए काम करती है, सिर्फ अपनी रोटी सेकती है बाबू। देखो, 1 नंबर पर कांग्रेस है और दूसरे पर यूपी है। मैंने यूपी का एग्जांपल क्यों बताया, क्योंकि लोग बोलते मोदी नहीं तो कौन, योगी। और पता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं आपको, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से लेकर बात कर रहा हूं, एक भी एग्जाम सही तरीके से नहीं हुआ है। वो तो 7 साल हो गया इनके आए हुए, इतना सारा एग्जाम हुआ और हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, और कितना सारा केस कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, बच्चे आज तक लड़ रहे हैं। सोचो, 2017 में जो बच्चा फॉर्म फिलअप किया है, 24 में आते आते उसका उम्र क्या हो गया, वो कहां का रह गया। 7 साल उसका जीवन बर्बाद, खत्म, एक पल में खत्म तैयारी के पीछे। आज तक भैया कोई एग्जाम नहीं बाबू, एक भी एग्जाम सही से उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं हुआ है। सब पेपर लीक, सारा मामला कोर्ट में पेंडिंग पर चल रहा है। सच्चाई बता रहा हूं, ये है योगी। मान लो पेपर लीक कौन करवाता है, मैनेजमेंट, कोई भी कर रहा है, कोई भी आदमी कर रहा है। एक दिन हुआ, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर, 7, 18, 19 पेपर लीक हुआ गवर्नमेंट जॉब का। आप सोचो, 19 एग्जाम का। अरे सरकार सोई है, सरकार को 1 पेपर लीक होने के बाद ही एक्शन में आना चाहिए। 2 पेपर, मतलब एक भी एग्जाम आपकी सरकार में सही से कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। आप कहां हैं, आप कहां, ये चीज कौन बताएगा जनता को। जनता तो भोली भाली है, समझ जा रही है, होर्डिंग प्रचार देख रही है। एक बात याद रखिएगा बाबू, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार को जगह हिला तो नहीं सकते, ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, रेल पर बैठेंगे, पटरी जाम करेंगे, पुलिस डंडा मारती है, 144 धारा लगाती है। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी वाले क्या किए थे, आप देखे थे, बंगाल में पूरा ट्रेन जाम, पूरा पथराव ट्रेन पर चल रहा था, पूरा पटरी जाम, ट्रेन के पब्लिक को पूरा निकालकर मारा जा रहा था। बंगाल की बात कर रहा हूं, जब वो बंगाल बंद किए थे। आप सोचो एक बात, जब नेता पटरी पर आता है तो कोई एक्शन नहीं, जब छात्र पटरी पर आते हैं तो इनके ऊपर 144 धारा लगता है। सोचकर देखो बाबू, मानसिकता किस स्तर का इन लोगों का। दूसरी बात, अगर आपका एएलपी एग्जाम का डेट के लिए ट्विटर कैंपेन चल रहा है बाबू, आप हैशटैग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग इस हैशटैग से खेलते हैं, इधर उधर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी आपका एग्जाम का डेट होगा, आप एक बार अच्छे से देख लो बाबू। 6 सितंबर को सुबह, बहुत लोग 2 तारीख से बोल रहे थे, 2 तारीख वाला नहीं है, एक डेट याद रखिए, 6 सितंबर। 6 सितंबर को सुबह में 11 बजे आपको ट्विटर कैंपेन करना है।
जो लोग एएलपी का फॉर्म फिलअप नहीं भी किए, एनटीपीसी वाले, ग्रुप डी वाले, अलग अलग कैंडिडेट्स जो हैं, सब लोग ट्वीट करिएगा, क्योंकि बारी आज इनकी है। तो लिख कर ले लो, निश्चित है कि बारी कल आपकी भी आएगी, ये श्योर है बाबू। तो आप लोग भी सपोर्ट करिएगा इनको। आरआरबी एएलपी एग्जाम डेट 2, ये है हैशटैग जिसका इस्तेमाल आपको करना है 6 सितंबर को सुबह में 11 बजे। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी क्या बोलो, बुरा गलत, कोई सपोर्टर इस पार्टी का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो बात बताएं, जो बात मैंने बोला दूसरों के हित में, जो सच्चाई बताएं, वो गलत नहीं बोला हूं मैं कोई गलत नहीं बोला हूं कि आप लोग बोलेंगे मेरे पार्टी को गाली दे रहे हो। पार्टी मत करो, पहले अपना घर देखो। जब आपका घर जलेगा ना तो कोई नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, ये हकीकत दुनिया की बहुत कड़वा सच्चाई है। सबसे पहले अपना घर बचाओ। आपका घर कब बचेगा? जब आप छात्र हो, तो जब एग्जाम होगा, तब तो नौकरी लगेगी। पहले अपना घर बचाओ, बाद में बाकी के घर आप बचाते रहना, ठीक है। यही बोलूंगा मैं आप सभी को इस